उमेश पाल के शूटआउट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एसटीएफ को अहम सुराग हाथ लगे। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को पता चला है कि शाइस्ता ने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क साधा था। इस इनपुट के बाद एसटीएफ ने लखनऊ के साथ साथ दिल्ली के करोलबाग और जामिया नगर में पूछताछ की है। दिल्ली के वकील से शाइस्ता का संपर्क हुआ है, जानकारी मिली है। और यूपी एसटीएफ ने दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी की है। यूपी एसटीएफ ने करोलबाग और जामिया में इसे लेकर पूछताछ की है। शाइस्ता ने दिल्ली के एक वकील से संपर्क किया था, सूत्र ये बता रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली में एसटीएफ ने छापेमारी की है। शाइस्ता परवीन के दिल्ली में होने की आशंका है। पुलिस को अशरफ की पत्नी फातिमा की भी तलाश है। दिल्ली के करोलबाग और जामिया नगर में शाइस्ता के होने की जानकारी मिली थी। फरार शाइस्ता को लेकर कई जानकारियां अब तक सामने आई हैं, लेकिन शाइस्ता अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। लेकिन दिल्ली के वकील से संपर्क में होने की जानकारी जरूर मिली है। अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर तलाश और तेज हो गई है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता भी आरोपी है, फरार चल रही है, उस पर इनाम भी रखा गया है। लेकिन अब तक शाइस्ता को लेकर कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। उसकी लोकेशन को लेकर पक्के तौर पर कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एसटीएफ को इस बात की आशंका है कि दिल्ली या फिर लखनऊ में वो हो सकती है। दिल्ली के एक वकील से उसने संपर्क भी किया और इसीलिए दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में एसटीएफ की यह छापेमारी हुई है। अतीक की बहन आयशा नूरी की भी तलाश हो रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की भी तलाश हो रही है। अशरफ की पत्नी की भी तलाश हो रही है। लेकिन अब तक इन तीनों के ही बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। दिल्ली और लखनऊ की लोकेशन को लेकर कुछ इनपुट्स मिले जरूर हैं और उसे लेकर छापेमारी भी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस शाइस्ता तक पहुंच नहीं पाई है। इससे पहले कई बार इस तरह की भी अटकलें लगाई गई कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन सरेंडर भी नहीं किया गया। क्या लेडी डॉन को लेकर अब पुलिस को पक्का सुराग मिल गया है? क्या शाइस्ता बहुत जल्द अब पुलिस की पकड़ में होगी? ये सवाल बने हुए हैं। खबर यह भी है कि शाइस्ता को बाहर से मदद मिल रही है। शाइस्ता के पास एसटीएफ के हर मूवमेंट की जानकारी है। रेड से पहले ही शाइस्ता अपना ठिकाना बदल देती है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए उसे ट्रैक किया जाना मुश्किल होता जा रहा है। और बुर्का गैंग के साथ चलती है शाइस्ता, चेहरा ढका होता है। शाइस्ता के साथ 6 से 7 महिलाएं बुर्के में चलती हैं। अतीक की बहन भी शाइस्ता के साथ है, यह जानकारी भी मिली है। वकीलों के नाम भी इन मददगारों में शामिल हैं और इसीलिए शाइस्ता तक अब तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। राजू राज और मोहम्मद गुफरान और जानकारी के साथ है हमारे साथ। राजू, दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह छापेमारी हुई, लेकिन शाइस्ता को लेकर पक्के तौर पर लोकेशन क्या है यह अब तक नहीं मालूम। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए लगातार एसटीएफ और एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है और जहां जहां पर शाइस्ता के हाइडआउट होने की सूचना मिलती है वहां पर एसटीएफ की टीम पहुंचती है। जो ताज़ा जानकारी मिल पाई, चूँकि तमाम संभावनाएं और अटकलें हैं, पहले ये सामने आया कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, उसके लिए तैयारियां भी हुई, वकील के जरिए एप्लीकेशन भी लगाई और तमाम चीज़ें अटकलें खारिज हो गई। फिर खबर आती है कि हो सकता है शाइस्ता इद्दत पे हो और इद्दत के तहत वो बाहर नहीं निकल सकती है। फिर प्रयागराज, कौसाम्बी, तमाम जो गंगा यमुना के जो कछार इलाके हैं वहाँ पर शाइस्ता के हाइडआउट होने की खबर आई, कोलकाता जाने की खबर आई, पानी के रास्ते भागने की खबर आई। लेकिन जो ताज़ा अपडेट ये सामने आया कि शाइस्ता हो सकता है दिल्ली में छुपी हो सकती है। एक लॉयर के जरिए लगातार वो संपर्क में है, इसलिए एसटीएफ की टीम दिल्ली पुलिस से भी संपर्क की, लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही है यहाँ पर भी, इसलिए छापेमारी भी की जा रही है। इसके साथ साथ बता दूं कि लखनऊ में भी होने की संभावना है, क्योंकि लखनऊ में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो शाइस्ता की मदद कर सकते हैं। इसी के तहत लगातार एसआईटी और एसटीएफ की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंच रही है जहां पर शाइस्ता के छुपे होने की खबर है, लेकिन इसके बावजूद शाइस्ता वहां पर नहीं मिलती है। एसटीएफ ने भी अपने बयान में इस बात का कहा है कि बुर्के की वजह से वो शाइस्ता तक नहीं पहुँच पा रही है, शाइस्ता मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो तमाम अटकलें और
संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन शाइस्ता अब तक पुलिस के गिरफ्त से है और यही एक चुनौती, बड़ी चुनौती है शाइस्ता को गिरफ्तार करना। शाइस्ता वो कड़ी है जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी तमाम जो कमियां हैं, जो कड़ियां हैं, उसे जोड़ने में काफ़ी मददगार साबित कर सकती है। तमाम जो एविडेंस आए हैं उस एविडेंस को पुख्ता करने के लिए शाइस्ता का बयान बेहद ही जरूरी है। इसलिए शाइस्ता की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार एसटीएफ और एसआईटी की जो जांच है वो तेज कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद शाइस्ता फरार है। हो सकता है कि पुलिस में भी कोई ऐसा महकमा, ऐसे उसके सोर्स हो, ऐसे उसके तंत्र हो जिसकी वजह से तमाम अपडेट, तमाम जो चीज़ें जो एसटीएफ करना चाहती है वो शाइस्ता तक पहुँच रही है और यही वजह है कि शाइस्ता लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है, लगातार अपना जगह बदल रही है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो तमाम चीजें भी सामने आई हैं और इसे लेकर लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है यूपी एसटीएफ की और एसआईटी टीम की। गुफरान भी हमारे साथ है। गुफरान, क्या पुलिस के नेटवर्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क शाइस्ता का है? मददगारों में वकील भी हैं, फोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रही, बुरका गैंग के साथ वो चलती है और इसीलिए अब तक पकड़ में नहीं आ पाई। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद, इसके पहले जो उसका साम्राज्य था उसमें कहीं न कहीं से पुलिस के जो लूप होल होते थे वो कहीं न कहीं से उसके मददगार होते थे। अब शाइस्ता परवीन 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ के साथ साथ क्राइम ब्रांच की तमाम जो जतन है वो धरे के धरे रह गए हैं। संभावित ठिकानों पर छापेमारी होती है और ठिकाना जो है शाइस्ता परवीन का बदल जाता है। तमाम लोकेशन ट्रेस हुए, लेकिन शाइस्ता गिरफ्त में नहीं है। यहाँ तक कि पुख्ता तौर पर उसको किसने शरण दिया है, कौन उसकी मदद कर रहा है, इसके बारे में भी ठोस जानकारी जो है एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के पास नहीं है। संभावनाओं को लेकर के जरूर है, जहां संभावनाएं हैं वहां छापेमारी हो रही है। तमाम जगहों पर हुई, प्रयागराज के आसपास के की बात करें, कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर यूपी से बाहर की बात करें, सिर्फ छापेमारी हो रही है। 2 महीने का वक्त बीता है, शाइस्ता गिरफ्तार नहीं हो पा रही। ये पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के कितने राजदार हैं, कितने लोग हैं, इस पूरे हत्याकांड में कौन सबसे अहम भूमिका, साबरमती जेल, बरेली जेल की भूमिका तो साफ हो चुकी है, लेकिन दूसरी जगहों से फंडिंग सूत्रों को कौन पहुंचाया, किसने मदद करी, इस तरीके की तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो साक्ष्य हैं, उसमें मददगार के तौर पर शाइस्ता की जो बयान है, शाइस्ता की से जो पूछताछ है, वो तमाम चीजें बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि पुलिस जो है लगातार शाइस्ता की छानबीन कर रही है। हालांकि अभी तक शाइस्ता को लेकर के ठोस जो उसके जगह है उसके बारे में लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। यही वजह है कि एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं, तमाम जो संभावित ठिकाने हैं वहीं पर छापेमारी कर रही हैं। हर दिन नए नए लोग जो है वो उठाए जाते हैं, जो माफिया के करीबी होते हैं, जो शरणदाता रहे हैं पूर्व में, उनको उठा करके एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें पूछताछ कर रही हैं। प्रयागराज की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, हमने देखा था कि 2 दिनों पहले लगातार वहां पर कॉम्बिंग की गई, तमाम घरों में तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल नाकामी लगी है। तो ऐसे में 2 महीने से ज्यादा का वक्त, 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है, उसके ठीक अगले दिन बाद जो है शाइस्ता परवीन फरार हो जाती हैं। इनामी राशि बढ़ाई जाती है, पोस्टर वायर उनके पोस्टर चस्पा करने की भी बातें सामने आती है, लुकआउट नोटिस की भी बातें सामने आती हैं। इन सब के बावजूद 3 जो है उसके घर में मौत होती है, अशद उसके बेटे का इनकाउंटर होता है, पति और देवर की हत्या हो जाती है। इन सब के बाद भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आती हैं। निश्चित तौर पर कई बड़े राज उसके सीने में जरूर दफन है। यही वजह है कि वो लगातार फरार चल रही है और पुलिस भी इस बात को पुख्ता करने में जुटी है कि शाइस्ता कहां पर है और उसका गिरफ्तार होना इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड की जो उलझी गुत्थी है सुलझाने में कहीं ना कहीं से बहुत मददगार साबित होगी। जी, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर है। अतीक अहमद के गुर्गों के घर पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। 2 बदमाश जिनके नाम मुमताज और शमशाद हैं, इनके घर पर प्रयागराज पुलिस ने रेड की है। छापेमारी के दौरान अतीक के दोनों गुर्गे घर से फरार मिले हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। रेड से पहले अतीक के दोनों गुर्गे फरार, लेकिन इनके 3 रिश्तेदार हिरासत में ले लिए गए। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर। अतीक के 2 गुर्गों के यहां पर छापेमारी हुई है। प्रयागराज पुलिस ने बदमाशों के घर पर रेड की है, लेकिन रेड से पहले ही ये दोनों बदमाश फरार हो गए। इनके 3 रिश्तेदार हिरासत में ले लिए गए। मुमताज और शमशाद इनके नाम बताए जा रहे हैं। अतीक तक आर्थिक मदद पहुंचाने का इन पर आरोप है। और अब बात करते हैं अतीक के गुनाहों की नई गवाही की।
क्राइम के पन्नों में एक और दास्तान। रेप, हत्या और माँ बाप से बर्बरता। गुर्गों की दरिंदगी वाली कहानी। अतीक के गुनाहों की नई गवाही। अतीक और अशरफ मारे गए हैं, लेकिन उनके खौफ की दास्तान मिटी नहीं है। दोनों के मर्डर के बाद अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं। अतीक और उसके गैंग ने इतने दर्द दिए हैं कि महज सुनने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे ही परिवार से हम आपको मिलवाते हैं जो अतीक गैंग की बर्बरता का शिकार बना था। अतीक के गुनाहों की लंबी लिस्ट। लड़की खेल रही थी तो मतलब मार के फेंक यहाँ ससुर खदेरी नदी। मासूम बेटी के साथ दरिंदगी। घर में घुस के हमको मारे, हमारे बीवी को मारे, हमको मारे। अतीक का आतंकनामा। ये दास्तां है अतीक और उसके गुर्गों के आतंक की। ये कहानी है माफिया राज में बर्बरता की शिकार हुई एक बेटी की। ये किस्सा है अतीक के सताए हुए एक लाचार माँ बाप का। अतीक की बर्बरता की कहानी साल 2011 की है। जब प्रयागराज में अतीक का जलवा था, तब उसके गुर्गों ने बर्बरता की तमाम हदें पार कर दी। अतीक के खास गुर्गों में शुमार गुड्डू और तबरेज ने एक 7.5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया, फिर उसके साथ हैवानियत की और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। ये गुड्डू और कैस मतलब कि लड़की बलात्कार करीन कैस करके मतलब कि लड़की खेल रही थी तो मतलब मार के फेंक यहाँ ससुर खदेरी नदी के पीछे प्लाट में जावेद इकबाल की। सिर पर अतीक का साया था, इसलिए मासूम बेटी की हत्या के बाद अतीक के गुर्गे खुलेआम घूमते रहे। बच्ची की माँ बाप की शिकायत पर केस दर्ज भी हुआ और अतीक के दोनों गुर्गे गुड्डू और तबरेज को जेल भेज दिया गया। जेल की सजा काटने के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने बच्ची के माँ बाप पर कहर ढाना शुरू कर दिया। डर की वजह से इन्होंने मतलब कि घर में गुंडा भेजा 6। अच्छा। तो मारा पीटा, उसी वजह से हम लोग ने केस वापस ले लिया। कहीं मतलब कि ना केस वापस लेगी तो जान से मार देंगे। ये कौन लोग थे जो घर पे आए थे? ये गुड्डू मतलब भेजे थे। हाँ। गुड्डू मतलब कि गैंग है ना। हाँ। किसका गैंग? का अब करीबी है इनका। अतीक के गुर्गे बच्ची के पिता पर केस वापस लेने का दबाव डालने लगे। पिता को उठाकर एक बंद कोठी में ले गए, जहां पर अतीक के 6-7 गुर्गों ने बेरहमी से पिटाई की, यहां तक कि उंगलियां भी तोड़ डाली। फिर सुलहनामे पर जबरन दस्तखत करवाया। 6 साल हो गया धीरे। उसके बाद घर में घुस के हमको मारे, हमारे बीवी को मारे, हमको मारे। फिर उसके बाद मार के बाद ही चले गए। फिर रात में दूसरे दिन रात में आए, हमको गिरफ्तार उठा के ले गए। उसके बाद बजहा में ले गए, 6 आदमी मारे। गुड्डू अपहरण करके आपको ले गए? हाँ, अपहरण करके गुड्डू तबरेज जो है अपहरण करके उठा के गाड़ी में भर के ले गए बजहा में रात भर मारे। बच्ची के पिता ने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन अतीक के गुर्गों का खौफ इतना है कि अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बावजूद दोनों को लगता है कि उसके गुर्गे कुछ भी कर सकते हैं। केस वापस करना पड़ा, मजबूरी हो गई ना। फिर गुंडे ही थाने में गए तो थाने में भगा दिए। अच्छा। पुलिस करेली थाने में गए तो कहीं जाओ, कोई काम नहीं होगा, भगो यहाँ से। यहाँ क्या करने आए हो, कोई मुकदमा नहीं लिख जाएगा। हम चले आए। उसके बाद फिर आज भी हमारी बेटी नुजहरा ही न स्कूल जाती है और न तो लड़का अली है, न स्कूल जाता है, न डर लग। क्यों स्कूल नहीं जा भेजते? डर लग रही कि मार न दे। इस माँ बाप को यकीन है कि योगी राज में उन्हें इंसाफ मिलेगा। अतीक के गुर्गों के गुनाहों को उनकी सजा मिलेगी, इसलिए उन्होंने केस को दोबारा खोलने की गुहार लगाई है, ताकि इनकी बेटी के गुनहगारों को इंसाफ के चौखट पर लाया जा सके। प्रयागराज से राजू राज, जी मीडिया। माफिया अतीक अहमद सियासत के दायरे में जिंदा है। अतीक का अतीत आज भी उसके कुनबे के लिए डिफेंस का सबसे बड़ा हथियार है।
इसकी तस्दीक अतीक के बेटे अली के नाम से सामने आई पर्ची कर रही है, जिसकी लिखावट किसी सियासी फतवे की तरह है। और बेटा असद और जो गुलाम है, दोनों को जो है मार गिराया गया है। आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। अतीक के कब्र से सियासी बेल। यूपी के दंगल में एक बड़ा खेल। माफिया अतीक अहमद ने अपने जमाने में जो बोया, उसकी फसल काटने में उसका कुनबा पीछे नहीं रहना चाहता है। अतीक की सियासत की सीढ़ियां आम लोगों में बैठ चुके उसके खौफ पर टिकी थी। वो दिलों पर राज नहीं करता था, बल्कि उसने आम जनमानस में अपने गुर्गों और असलहों से डर पैदा कर रखा था। अतीक के पीछे ये वही डरा सहमा जनमानस था जो उसका वोटर था। आज अतीक नहीं है, लेकिन उसके कुनबे को लगता है कि अतीक के ही अतीत से बचना है, तो अतीक के खौफ की दुनिया को जिंदा बचाकर रखना होगा। अतीक के बेटे अली अहमद का ये खुला पत्र इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन यूपी के निकाय चुनावों में धमक दिखाने के लिए उसने अपील की शक्ल में चुनावी फतवा जारी कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अली अहमद, मरहूम अतीक अहमद के लड़के। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरी माँ, बहन, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे मेरे वालिद, मेरे चाचा अशरफ और मेरे भाई असद का एनकाउंटर कर दिया गया और अब हमको भी मारने की कोशिश की जा रही है। आप भाइयों से विनती कर रहा हूं, जितना हाथ भाजपा योगी आदित्यनाथ का है, उतना ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मुसलमान भाई एक हो जाएं। आप लोग भाजपा और समाजवादी पार्टी को वोट न दें। मेरी वालिदा का एनकाउंटर करने में पुलिस लगी हुई है। इतना इशारा आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब हम मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। खुदा हाफिज। इस खुले खत या यूं कहें कि चेतावनी के जरिए अली अहमद शाइस्ता और अपने 3 भाइयों के लिए मुसलमानों के एक हिस्से के बीच भावनाओं का ज्वार पैदा करना चाहता है। जी मीडिया इस लेटर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले अतीक का कुनबा एक बड़ा सियासी दांव चलने की फिराक में है। पुलिस की गिरफ्त से शाइस्ता का अब तक बाहर रहना इस बात की भी तस्दीक करता है कि बचने की सूरत बनाने के लिए उसके पास सियासती आखिरी रास्ता बचा है। शाइस्ता इन दिनों मायावती की बहुजन समाज पार्टी में है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में तमाम आरोपों के बावजूद उसे पार्टी से निकाला नहीं गया है। शाइस्ता का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जेल की सलाखों के पीछे अतीक का एक खत पढ़कर अखिलेश यादव पर हमला किया जा रहा है। आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं इनके पास दौड़ता रहा और वे डीएम से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। अतीक अहमद ने सियासी सफर में समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा वक्त गुजारा था। सांसद भी चुना गया और पार्टी का झंडा बरदार रहा था, लेकिन वो पार्टी का भरोसा खो बैठा था। अतीक का परिवार आरोप लगाता है कि अखिलेश यादव के उकसाने पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने वाला बयान दिया था। कहना चाहेंगे? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बीएसएफ भी दी जाती है हमको। हमें खतरा है एनकाउंटर का जी। बिल्कुल। तो अभी भी आपको डर है कि अब झांसी से प्रयागराज जाते तक भी कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है? एनकाउंटर का आपको एनकाउंटर का डर है? और अशरफ विधायक जी को भी ला रहे हैं बरेली से यहाँ। जी जी। तो आप एनकाउंटर इनका क्यों किया जाएगा, ऐसा क्यों डर? मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था ना, इसलिए।
जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर करो। अतीक के बेटे अली का ये चुनावी फतवा कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन याद रखना होगा कि सियासत में सफेद पोशों की एक ऐसी जमात भी है जो अतीक पर आज भी दांव खेलने की जुगाड़ में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।